अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? तो भाई आज की बातें थोड़ी सीरियस होने वाली है। आज हम बात करेंगे मार्केट पीडीआरएस के बारे में। मार्केट में वो मुकामात, मार्केट में वो जगह जहां मार्केट जिससे मार्केट रिस्पेक्ट करता है और मार्केट दूसरी डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, जिससे हम प्रिडिक्ट करते हैं भाई कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। सही है। तो भाई पीडीआरएस में बहुत सी सारी चीजें आ सकती है। ठीक है, पीडीआरएस मार्केट की सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि मार्केट में क्योंकि मार्केट इसी से रिस्पेक्ट पाता है, मार्केट इसी से अपना एक शेप बनाता है और हम इसी से मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं। ये आता तो बेसिक्स में है भाई, लेकिन अगर किसी को ये नहीं आता ना सही से, तो भाई वो एडवांस लेवल भी नहीं पढ़ सकता। तो भाई वीडियो को आखिर तक देखिए, ठीक है, ताकि कोई मसला ना हो। अच्छा भाई, तो पीडीआर एक अजान हो रहा है, थोड़ा सब्र करते हैं। तो भाई जैसे कि मैंने आपको कहा कि पीडीआरएस वो पॉइंट्स होते हैं मार्केट में जहाँ से मार्केट रिस्पेक्ट करता है और हम मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं। तो ठीक है भाई, पीडीआरएस में कौन कौन सी चीजें आते हैं, सबसे पहले हम वही देखते हैं। ठीक है, इन सबको आपने नोट कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं पीडीआरएस। ठीक है, ठीक है भाई। तो पीडीआरएस में कौन कौन सी चीजें आती है, तो अब वही देखते हैं। सही है। तो सबसे पहली पीडीआरए का जो मेन सबसे पहली जो पीडीआरए में एक चीज आता है, तो उसको हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक। बहुत से लोग ओबी कहते हैं इसको, लेकिन उनको फुल एब्रीवेशन का नहीं पता होता कि भाई इनका फुल एब्रीवेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इसमें ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, बहुत से एसएमसी ट्रेडर्स जो है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मोस्ट ऑफ द एसएमसी ट्रेडर सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक पे ही ट्रेड करते हैं और सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक पे वो एंट्रीज लेते हैं। अच्छा, दूसरी नंबर पे इस पे आता है ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, तीसरी नंबर पे इसमें आता है मिटिगेशन ब्लॉक। मिटिगेशन ब्लॉक। चौथे नंबर पे आता है रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक। सही है, ऑर्डर ब्लॉक। पांचवी नंबर पे आता है इसमें फेयर वैल्यू गेप। ठीक है, एपीजी, फेयर वैल्यू गेप। ठीक है, फिर पेयर वैल्यू गैप की भी 3 से 4 टाइप्स है, वो भी हम पढ़ेंगे पेयर वैल्यू गैप के टॉपिक में। सही है। फिर आता है इसमें रिजेक्शन ब्लॉक। ब्लॉक। ठीक है, फिर आता है इसमें लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, उसमें ये आते भी इसमें। ठीक है, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट ही अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम इसमें ही पढ़ेंगे। ठीक है, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स की फिर अपने एक टॉपिक से उसमें भी 4-5 वीडियो आ जाएंगे। ठीक है, तो भाई ये सारे नोट कर लो, ये वो पीडीआरएस है जहां से मार्केट रिस्पेक्ट करता है और हम मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई मार्केट इसी तरफ पे जाएगा और मार्केट अब यहाँ से रिस्पेक्ट का आएगा, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन का आएगा। अगर मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया है तो मार्केट कहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो भाई अ, मैंने आप लोगों को सिखाया था कि मार्केट बाय ट्रेंड में होता है तो वो डिस्काउंट एरे में आता है। ठीक है, इस तरह फिर हम वहां से बाई करते हैं, वो फिर ऊपर जाता है, इसी तरह का शेप बनाता है। ठीक है, तो भाई अगर बाय ट्रेंड में हमने, अच्छा सबसे पहले तो हमने ऑर्डर ब्लॉक को जानना है कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या चीज भाई। देखो, ऑर्डर ब्लॉक सिंपली एक कैंडल होता है या फिर 2-3 कैंडल होते हैं। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक। तो भाई ऑर्डर ब्लॉक कौन सी कैंडल्स होते हैं? अच्छा, सबसे पहले हमने मार्केट में जाना है
कंफर्म करना है ट्रेंड चल रहा है कि नहीं, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। मार्केट में बाई ट्रेंड में जब मार्केट ने ब्रेक अप स्ट्रक्चर किया हो, ठीक है, तो भाई लास्ट वाला सेल का जो कैंडल होगा, जो आप लोगों की चार्ट में रेड होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वो ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है। मार्केट जब बाई ट्रेंड में होता है तो लास्ट सेल कैंडल उसमें ऑर्डर ब्लॉक होता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर से पहले या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट से पहले, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ बाई ट्रेंड और सेल के ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। देखो भाई, मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे लास्ट वाला कैंडल, अगर लास्ट वाला कैंडल छोटा होता है तो फिर लास्ट 3 कैंडल्स भी ले सकते हैं या बड़ा कैंडल भी ले सकते हैं, वो हमारे पास बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने ये ले लिया, लेकिन ये छोटा है, तो मैंने आपको बोला कि आप लास्ट 3 कैंडल या बड़ा कैंडल भी ले सकते हैं। तो भाई हम इस कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक ले लेते हैं। तो लास्ट कैंडल जो हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद होगा वो हमारे पास होगा ऑर्डर ब्लॉक। भाई ये टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा है तो इसमें इतना सही नहीं दिख रहा, ठीक है। मैं आप लोग को सही दिखा, ठीक है। तो देखो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, मार्केट ने यहाँ अच्छा, और सेल ट्रेंड में ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट लास्ट बाई का जो कैंडल होगा वो हमारे पास सेल ट्रेंड में ऑर्डर ब्लॉक होगा। बाई ट्रेंड में लास्ट 3 कैंडल्स अगर छोटे छोटे हो या फिर लास्ट 1 कैंडल जो थोड़ा बड़ा हो, हेल्थी कैंडल हो, तो भाई वो ऑर्डर ब्लॉक होगा। और सेल ट्रेंड में लास्ट बाई का कैंडल जो होंगे तो वो ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो भाई यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, ठीक है। हमको पता चला मार्केट सेल ट्रेंड में है, ठीक है, हमने ट्रेंड कंफर्म कर लिया। तो इस लाइन का मतलब हाई से लेके लो तक हम जो स्विंग हाई और स्विंग लो बना हो, इसमें हम सबसे लास्ट वाला बाई का कैंडल मार्क कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो गया ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, समझ रहे हो। फिर मार्केट ने दोबारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किधर किया है, जिधर से हमको कंफर्म हो कि भाई ये बाई का सेल का ट्रेंड है। तो भाई यहाँ पे किया है, स्विंग लो यहाँ पे टूट गई है, तो हम इस स्विंग लो से लेके, देखो, हम यहाँ से लेके इस स्विंग हाई से लेके इस स्विंग लो तक का लास्ट बाई कैंडल ऑर्डर ब्लॉक लेंगे। तो मैंने आप लोगों को बता दिया छोटे कैंडल हम 2 या 3 भी ले सकते हैं। तो ये दोनों छोटे छोटे कैंडल है, तो हम इस दोनों को ऑर्डर ब्लॉक लेते हैं, ठीक है। तो मार्केट जैसे ही यहाँ पहुंचा है उसने रिस्पेक्ट काया है और नीचे की तरफ गया हुआ है, ठीक है। अब बाई के कैंडल में हमने बाई का ट्रेंड सबसे कंफर्म कर लेना है कि भाई क्या चल रहा है, मार्केट का ट्रेंड कैसा चल रहा है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो भाई हमने ट्रेंड कंफर्म कर देना है और उसके बाद लास्ट कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक लेना है, ठीक है। देखो भाई, बात ये है कि मार्केट को ऑर्डर ब्लॉक तक आने की जरूरत नहीं है, ये सब बातें बाद में पढ़ेंगे। जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ये बाद में आपको पढ़ाऊंगा कि भाई मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक की जरूरत कब होती है, कब हम ऑर्डर ब्लॉक को यूज कर सकते हैं, कब हम ऑर्डर ब्लॉक का वेट कर सकते हैं। मतलब मैं आप लोगों को रियल मार्केट में दिखा रहा हूँ, तो इसमें मतलब थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि मार्केट बास टाइम ऑर्डर ब्लॉक से पहले गया होता है, बास टाइम ऑर्डर ब्लॉक से नीचे आया होता है। तो ये सब मैं अब बाद में पढ़ाऊंगा। मैं फिर आप लोगों को एडवांस लेवल में दिखाऊंगा कि ऑर्डर ब्लॉक को आपने कब और कहाँ ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये जस्ट सीख लो भाई। तो आप यहाँ से देख लो, मार्केट ने यहाँ पे हमको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया है, ठीक है। और हमने यहाँ पे लास्ट जो सेल का कैंडल है वो ऑर्डर ब्लॉक ले लिया, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दे दिया और ऊपर चला गया, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ पे भी हमको ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया है, ये भी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, ये लास्ट का बाई का कैंडल, ठीक है। और ये भी हमारे पास लास्ट कैंडल, ये भी ऑर्डर ब्लॉक। देखो भाई, अब कैंडल
अब ऑर्डर ब्लॉक की एक पहचानने की एक और वजह, भाई मार्केट में जब वॉलिटिलिटी के साथ मूवमेंट होता है, बड़ा बड़ा मूवमेंट होता है, ठीक है, तेज मूवमेंट होता है और ज्यादा मूवमेंट होता है, और इससे पहले जो अपोजिट कैंडल हो वो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होती है। सही है, ये बात भी नोट कर लो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे साथ ये बड़ा मूवमेंट हो गया है, तो इससे नीचे वाला जो लास्ट सेल का कैंडल है या फिर हेल्थी कैंडल हम देख लेते हैं, वो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होगा। समझ रहे हो? मार्केट में जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ होता है, या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ होता है, या फिर वॉलिटिलिटी के साथ मूवमेंट हुआ होता है, तो लास्ट लास्ट अपोजिट कैंडल हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक का कैंडल होगा। समझ रहे हो? और एग्जांपल में यहाँ पे आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक बहुत फॉर्म हो चुकी है, तो सही है। देखो भाई, बाई का ट्रेंड चल रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये लास्ट वाला कैंडल हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, समझ रहे हो? देखो, अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब यहाँ से मार्केट की इस ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं आया ना, ये ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं आया, तो ये बात की बातें मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से क्यों वापस चला गया है। ठीक है, तो फिलहाल आपने सीखना है कि ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है। तो भाई देख लीजिए, अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, लास्ट सेल का कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला। सही है, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे फिर से ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, लास्ट सेल का कैंडल और बाई का कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, बाई का, सॉरी, सेल ट्रेंड में बाई का कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे वॉलेटिलिटी के साथ बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ है, तो लास्ट अपोजिट बाई के कैंडल दो है हमारे पास, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि छोटे छोटे कैंडल थे। सही है, देखो भाई, वॉलेटिलिटी के साथ यहाँ पे मूवमेंट हुआ है, तो लास्ट सेल का कैंडल हम क्या लेंगे? ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट में दो तीन जगह से रिस्पेक्ट आ जाएगा इससे। सही है, छोटे ट्रेंड के ऑर्डर ब्लॉक छोटे काम करते हैं, बड़े ट्रेंड के ऑर्डर ब्लॉक बड़े काम करते हैं, ये जहन में नोट कर लो। ठीक है, सेल का रैली पड़ी हुई है, लंबा मूवमेंट हुआ है, तो लास्ट बाई के कैंडल्स हम ऑर्डर ब्लॉक लेंगे। लास्ट थ्री बहुत छोटे छोटे कैंडल है, तो लास्ट थ्री कैंडल हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। इससे मार्केट भी बहुत रिस्पेक्ट का चुका है। यहाँ पे बड़ा बड़ा मूवमेंट हुआ है, आप देख सकते हैं, तो लास्ट टू कैंडल्स बहुत छोटे हैं सेल की, हम वो ऑर्डर ब्लॉक लेंगे। तो ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक क्या है भाई? जहां रैली पड़ी हो, बड़ा मूवमेंट हुआ हो, ठीक है, और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ हो, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ हो, लास्ट अपोजिट कैंडल्स हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होंगे। ठीक है, बाय ट्रेंड में हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक सेल का कैंडल होगा, सेल ट्रेंड में ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास बाय का कैंडल होगा। ऑर्डर ब्लॉक की अब बात करते हैं भाई, अच्छी ऑर्डर ब्लॉक की और बुरी ऑर्डर ब्लॉक की। अच्छा, अच्छा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है और बुरा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो भाई, अच्छा ऑर्डर ब्लॉक वही होगा जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा, जिसके पास लंबे लंबे कैंडल्स होंगे। ठीक है, जहां रैली पड़ी होगी वो एक गुड ऑर्डर ब्लॉक होगा, और जिसके पास लंबी लंबी कैंडल्स नहीं हो वो हमारे पास गुड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये छोटे टाइम फ्रेम का हमने ले लिया, तो भाई ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, लेकिन इसके साथ लंबा कैंडल भी है साथ में, तो ये हमारे पास एक गुड ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अब बैड ऑर्डर ब्लॉक की बात करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। बैड ऑर्डर ब्लॉक वही होगा जिसके पास ना लंबी लंबी कैंडल्स होगी, ना उसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया होगा, तो एक्चुअली हमें उसको यूज करना ही नहीं चाहिए। हमें उस ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढना है मार्केट में जहां लंबे लंबी मूवमेंट्स हुए हो, या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ हो, या फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ हो, लेकिन मूवमेंट उसके साथ अच्छा हो। सही है, लंबा मूवमेंट हो जाए इसके साथ। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता दूं, ये वाला जो है ना, अच्छी खासी रैली पड़ी है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट वापस नहीं आया। हमने ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लेना है, लास्ट थ्री कैंडल्स। ठीक है, क्योंकि कैंडल छोटे छोटे है, लास्ट थ्री कैंडल्स हमने मार्क कर लेनी है। मार्केट को आप देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ तक आया, मार्केट का हाथ लगेगी। सही है, जहां पर रैली पड़ी हो,
तो वहाँ का ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्डर ब्लॉक है, समझ रहे हो, जहाँ पे लंबी लंबी मूवमेंट्स पड़ी है। तो भाई ये टॉपिक हो गया हमारे साथ ऑर्डर ब्लॉक का। इसके बाद के टॉपिक्स हम पढ़ेंगे ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक, उसकी एक वीडियो होगी, और रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक वो भी इसी वीडियो में शामिल कर देंगे। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे फेयर वैल्यू गैप, टाइप्स ऑफ फेयर वैल्यू गैप, और उसके बाद लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, उसके बाद फिर एंट्री मॉडल पे जाएंगे, ठीक है। तो यार इस पे प्रैक्टिस कीजिए, सही है, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।